how are you? Welcome to this channel and let's see our today's video, and that is the thief story lesson written by Ruskin Bond. तो स्टूडेंट्स, इसके ऊपर एनिमेशन वीडियो इंग्लिश में हम बना चुके हैं। आप चाहो तो उसे भी देख सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आज इस वीडियो में हम देखने वाले इस वीडियो का हिंदी एक्सप्लेनेशन। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यह लेसन एक चोर का है और इसमें अनिल नाम का कैरेक्टर भी है। तो टाइटल का मतलब भी है एक चोर की कथा। जब मैं अनिल से मिला तब तक मैं एक चोर था और सिर्फ 15 साल की उम्र में ही मैं एक अनुभवी और अच्छा खासा चोर बन गया था। मतलब इसने बचपन से ही चोरी करना शुरू कर दिया था। जब मैं अनिल के पास पहुंचा तब वह कुश्ती देख रहा था। वह लगभग 25 साल का था। एक ऊंचा और दुबला इंसान था और वह लापरवाह, दयालु और सीधा साधा लग रहा था, जैसा कि मुझे चाहिए था। बहुत दिनों से किस्मत साथ नहीं दे रही थी और मुझे लगा कि मैं शायद इस इंसान के विश्वास को जीत सकता हूँ। मतलब उसे बहुत दिनों से चोरी करने का मौका नहीं मिला होगा, पर अनिल को देखते उसे लगा कि यार हम इसे फंसा सकते हैं। इसके लिए मैंने उससे कहा, तुम भी थोड़े पहलवान लगते हो। थोड़ी खुशामद मतलब झूठ मूठ की तारीफ दोस्त बनाने में काम आती है। मतलब यह चोर किसी से दोस्ती करने के लिए झूठी मूठी तारीफ करता था। उसने उत्तर दिया कि तुम भी पहलवान लगते हो, जिससे मैं कुछ देर के लिए उससे दूर हो गया, क्योंकि उस समय में उससे भी ज्यादा दुबला पतला था। मतलब यहाँ पे अनिल को पता चल गया था कि वह इसकी झूठ मूठ की तारीफ कर रहा है। तो मैंने भी विनम्रता से कहा कि हाँ, कभी कभी थोड़ी बहुत कुश्ती खेलता हूँ। तो अनिल ने सवाल किया, तुम्हारा नाम क्या है? मतलब अनिल ने अब उससे बात करना शुरू कर दिया। हरि सिंह, मैंने झूठ कहा। मैं हर महीने एक नया नाम रखता था, तो इससे मैं पुलिस और पुराने ठगे हुए लोगों से बच जाता था। तो इससे ये पता चलता है कि ये चोर थोड़ा सा शातिर है, होशियार है। तो इस परिचय के बाद अनिल तेल लगाए हुए पहलवानों के बारे में बात करने लगा, जो एक दूसरे के ऊपर गुर्रा रहे थे और एक दूसरे को उठा के पटक रहे थे। पर मुझे उनके बारे में कुछ नहीं पता था, तो मैंने कुछ नहीं कहा। तो अनिल वहां से निकला और मैं भी उसके पीछे पीछे चला गया। मतलब वह चोर अनिल के साथ दोस्ती करने के लिए अलग अलग पैतरे आजमा रहा था। तो अनिल ने कहा, हेलो अगेन, और मैंने मेरे सबसे प्यारी मुस्कान दिखाई और कहा, मैं आपके लिए काम करना चाहता हूँ। तो अनिल ने यह जवाब दिया कि पर मैं तुम्हें पैसे नहीं दे सकता। तो मैंने थोड़ी देर सोचा, शायद मैंने गलत बंदे को चुना है। मतलब चोर ने सोचा होगा कि जो इंसान मुझे काम के पैसे नहीं दे सकता, तो उसके पास पैसे कैसे होंगे। पर चोर को शायद खाने की या फिर घर की बहुत ज्यादा जरूरत थी, इसके लिए आगे उसने कुछ किया। मैंने पूछा, क्या तुम मुझे खाना खिला सकते हो? तो इसके ऊपर अनिल ने पूछा, क्या तुम खाना बना सकते हो? मैं खाना बना सकता हूँ, मैंने फिर से झूठ कहा। तो अनिल ने भी कहा, अगर तुम खाना बना सकते हो तो शायद मैं तुम्हें खाना खिला सकता हूँ। तो यहाँ पे अनिल एक अच्छा इंसान ऐसा लग रहा है, क्योंकि एक अनजान इंसान को वो अपने घर पे काम पे रख रहा है। वह मुझे अपने घर लेके गया, जो जुमना स्वीट शॉप के ऊपर था, और मुझसे कहा कि मैं बालकनी में सो सकता हूँ। तो इस चोर का काम तो बन गया था, उसे रहने के लिए अब घर मिल गया था। पर उस रात मैंने जो खाना बनाया था वह निश्चित ही भयंकर बना था। क्योंकि अनिल ने उसे एक भटकने वाले कुत्ते को दे दिया और मुझे वहां से निकलने के लिए कहा। मतलब अनिल को पता चल गया था कि वह झूठ बोल रहा है, उसे कुछ नहीं आता। पर मैं उसके ही इर्द गिर्द घूमता रहा और बहुत प्यार से मुस्कुराता रहा। तो अनिल भी खुद की हंसी रोक नहीं पाया। मतलब अनिल ने उसे माफ कर दिया। बाद में उसने मेरे सर को थपथपाया और कहा, कोई बात नहीं, वह मुझे खाना बनाना सिखा देगा। अनिल ने मुझे मेरा खुद का नाम भी लिखना सिखा दिया और कहा कि वह जल्द ही मुझे पूरा वाक्य लिखने के लिए भी सिखाएगा और अंकों को किस तरह जोड़ते यह भी सिखाएगा। तो यहाँ पे हमें पता चलता है कि अनिल सच में एक नेक दिल इंसान था। मैं आभारी महसूस कर रहा था। मुझे पता था कि एक बार अगर किसी पढ़े लिखे इंसान की तरह मैं लिखने लग गया तो मैं जो प्राप्त करूंगा उसकी कोई सीमा नहीं होगी। मतलब बिना पढ़े लिखे इतने लोगों को वो ठग रहा था, तो पढ़ लिखने के बाद क्या करेगा आप ही कल्पना कर सकते हैं। अनिल के लिए काम करना काफी अच्छा था। मैं सुबह चाय बनाता,
और फिर पूरे दिन के लिए जो भी जरूरतों का सामान था वो खरीदने के लिए चला जाता, जिसमें से मैं हर एक दिन आमतौर पर 1 रुपया छिपाता था। तो यह एक पुराने जमाने की कथा है बच्चों, जिसमें 1 रुपए की वैल्यू भी बहुत ज्यादा थी। मुझे लगा कि अनिल को इसके बारे में पता चल गया था कि मैं इस तरह पैसे छुपाता हूँ, लेकिन ऐसा लग रहा था कि उसे कोई परवाह नहीं थी। मतलब हरी सिंह का 1 रुपया चुराना उसे आम बात लग रही थी। अनिल अनियमित रूप से पैसे कमाता था। एक हफ्ते वह दूसरों से पैसे उधार लेता था, तो अगले हफ्ते वह दूसरों को उधार देता था। वह हमेशा अपने अगले चेक के बारे में चिंतित रहता था, लेकिन जैसे ही चेक आता था वह बाहर जाता था और जश्न मनाता था। ऐसा लग रहा था कि वो मैगजीन्स के लिए लिखता है और यह पैसे कमाने का एक अजीब ढंग है, ऐसा हरी सिंह को लगा। तो इस तरह अनिल के पास पैसे आते थे और उसका प्रोफेशन हरी को अजीब लगा। एक शाम अनिल नोटों का छोटा बंडल लेके आया और कहने लगा कि उसने अपनी एक किताब पब्लिशर को, प्रकाशक को बेच दी। तो इससे पता चलता है कि वो किताबें भी लिखता था। रात में मैंने उन पैसों को गद्दे के नीचे उसे रखते हुए देखा था। मतलब हरी के अंदर का चोर शायद जाग गया था। मैं अनिल के लिए 1 महीने से काम कर रहा था और शॉपिंग में जो 1 रुपए की चीटिंग थी उसके बिना मैं मेरे लाइन का काम नहीं कर रहा था। मतलब मैंने चोरी नहीं की थी, मुझे चोरी करने का हर एक अवसर मिला था, क्योंकि अनिल ने मुझे दरवाजे की चाबी देके रखी थी और मैं जब चाहे तब आ और जा सकता था। वह सबसे ज्यादा मुझ पे भरोसे रखने वाला इंसान था जिनसे मैं अब तक मिला था। मतलब अब तक हरी के ऊपर इतना ज्यादा विश्वास किसी ने भी नहीं रखा था और इसीलिए उसको लूटना बहुत कठिन था। तो देखते हैं क्या हरी सिंह अनिल का भरोसा तोड़ता है या नहीं। हरी को यह लगता था कि एक लालची इंसान को लूटना आसान रहता है क्योंकि वह उसी लायक रहता है, पर किसी बेपरवाह इंसान को लूटना मुश्किल होता है क्योंकि कभी कभी उस इंसान को पता ही नहीं चलता कि उसे लूटा जा रहा है। और इसी की वजह से जो चोरी करने में जो मजा आता है वह चोर को नहीं मिलता। मतलब हरी को लालची इंसानों को लूटना अच्छा लगता था, पर बेपरवाह इंसानों को लूटने में उसे मजा नहीं आता था। तो अनिल ने खुद से ही कहा कि वह समय आ गया है जब मुझे कुछ असल में करना है, क्योंकि मैं चोरी की आदत भूल रहा हूँ और अगर यह पैसे मैंने नहीं चुराए तो यह पैसे भी अनिल अपने दोस्तों पे उड़ा देगा। आखिरकार वह मुझे तनख्वाह भी नहीं देता। तो हरी सिंह ने ठान लिया था कि अनिल के घर में चोरी करनी ही करनी है। अनिल सोया था। चांद की रोशनी बालकनी से होकर उसके बिस्तर के ऊपर गिर रही थी। मैं उठकर जमीन पर बैठ गया, परिस्थिति का अवलोकन किया, उसके बारे में सोचा। अगर मैं पैसे चुरा के भागता हूँ तो मैं 10:30 बजे की लखनऊ एक्सप्रेस पकड़ सकता हूँ, उसने प्लान किया। तो ब्लैंकेट से बाहर सरकते हुए मैं उसके बिस्तर की तरफ रेंगते हुए गया। अनिल बहुत ही शांति से सो रहा था। उसका चेहरा साफ, स्पष्ट और बिना घाव वाला, झुर्रियों वाला था और मेरा चेहरा तो निशानों से भरा था और उनमें तो सबसे ज्यादा निशान घाव के ही थे। इसका मतलब ये है कि हरी सिंह को लोगों ने बहुत बार रंगे हाथ पकड़ा होगा और बहुत मारा भी होगा और उसी के ये निशान थे। मेरा हाथ गद्दे के नीचे नोट्स को ढूंढता हुआ गया और जब मुझे वो मिले मैंने आवाज किए बिना उन्हें बाहर निकाला और उसी समय अनिल ने नींद में गहरी सांस ली और वो मेरी तरफ मुड़ गया। मैं डर गया और तुरंत घुटनों के ऊपर चलते हुए रूम से बाहर निकला। शायद हरी को लगा कि अनिल जग गया। मैं जब रोड पर आया तो मैंने भागना शुरू किया। मैंने उन नोट्स को मेरे पायजामा के नाड़े में कमर में बांध के रखे थे। कुछ देर बाद मैंने खुद को धीमा किया और मैं चलने लगा और नोट गिनने लगा। 600 रुपए थे, वो भी 50 के नोटों में। मतलब 50 के 12 नोट्स थे। तो इस पैसे से हरी को यह लगा कि मैं एक तेल के कुएं का मालिक जो अरब रहता है उसके तरह 1 या 2 हफ्ते की जिंदगी जी सकता हूँ। मतलब एक अमीर इंसान की जिंदगी जी सकता है। तो 600 रुपए में अमीर इंसान, मतलब यहाँ पे यही पता चलता है कि ये पुराना जमाना था, इसके लिए ऐसा कहा गया है। जब मैं स्टेशन पर पहुंचा तो मैं टिकट ऑफिस पे नहीं रुका। मैंने जिंदगी में कभी टिकट नहीं खरीदा था। तो मैं सीधा प्लेटफॉर्म की तरफ बढ़ा। लखनऊ एक्सप्रेस तभी निकल ही रही थी। ट्रेन ने अभी भी स्पीड को नहीं बढ़ाया था।
और मैं किसी भी एक डिब्बे में छलांग लगा सकता था, बैठ सकता था, मतलब आसानी से ट्रेन पकड़ सकता था। पर मैं हिचकिचाया, मैं उस ट्रेन में नहीं चढ़ा। इसके पीछे का जो रीजन है मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता, और मैंने वहां से भागने का जो चांस था वो गवा दिया और वह ट्रेन चली गई। शायद उसको अनिल की अच्छाई ने जाने नहीं दिया। तो देखते आगे क्या हुआ। जब ट्रेन गई तो मैंने खुद को उस सुनसान प्लेटफॉर्म पर अकेला पाया। मुझे कोई कल्पना नहीं थी कि मैं रात कहाँ पे गुजारूंगा। मेरा कोई दोस्त भी नहीं था, क्योंकि यह मेरा विश्वास था कि दोस्त होंगे तो मदद कम और तकलीफ ही ज्यादा मिलेगी। मतलब अगर उसका दोस्त पकड़ा जाता है तो पुलिस को वो उसका नाम बता सकता है, इसके लिए उसने कभी किसी से दोस्ती भी नहीं की थी। तो स्टेशन के बाजू में जो होटल्स थे उनमें रह के भी मैं किसी को क्यूरियस नहीं बनाना चाहता था। मतलब होटल का कोई ये ना सोचे कि इतने रात को ये कहाँ से आया है, क्यों आया है। तो एक ही इंसान वहां पे था जिसे मैं अच्छे से जानता था, जिसे मैंने अभी लूटा था, मतलब अनिल। स्टेशन से निकल के मैं बाजार से धीरे धीरे जा रहा था। मतलब अब शायद हरि सिंह को टेंशन आ गया था। मेरे चोरी के छोटे से करियर में मैंने इंसानों के चेहरे की पढ़ाई की थी कि जब लोग अपनी चीजों को गवाते तो वो किस तरह चेहरे बनाते। लालची इंसान डर को दिखाता है, अमीर इंसान गुस्से को दिखाता है, गरीब स्वीकृति दिखाता है। मतलब क्या किया जा सकता है, जो हुआ सो हुआ। पर मुझे पता था अनिल का चेहरा कैसे बनेगा। जब वो पाएगा कि उसके घर में चोरी हुई तब उसके चेहरे पे एक अलग तरह की नाराजगी, दुख दिखाई देगा। इसके लिए नहीं कि उसके पैसे चोरी हुए, बल्कि इसलिए क्योंकि उसके विश्वास को तोड़ा गया है। और बहुत बार ऐसा ही होता है, हम जिस पर बहुत ज्यादा विश्वास रखते हैं ना, वही उस विश्वास को तोड़ देता है। और यही बात शायद हरि को चुभ रही थी। चलते चलते मैंने खुद को एक मैदान में पाया और वहां पे एक बेंच पर जाके बैठ गया। उस रात बहुत ठंड थी, वह नवंबर की शुरुआत थी और हल्की हल्की बारिश ने मेरी बेचैनी को और बढ़ाया। मतलब वह अपने काम से खुश नहीं था। कुछ ही देर बाद जोर से बारिश शुरू हुई। मेरा शर्ट और पायजामा मेरे शरीर से चिपक गया, मतलब वो भीग गया। और ठंडी हवा बारिश के साथ साथ मेरे चेहरे के ऊपर बहने लगी। मैं बाजार में वापस आ गया और एक बड़े से घड़ी के टावर के नीचे छाव में बैठ गया। वह घड़ी मध्य रात्रि को दर्शा रही थी, मतलब 12 बजे होंगे। मुझे नोटों की याद आई, वे भीग गई थी। हरि सिंह सोचने लगा, अनिल का पैसा, शायद इसमें से वह मुझे 2 या 3 रुपए सिनेमा देखने के लिए दे देता। तो यहाँ से आप आसानी से अंदाजा लगा सकते हो कि ये पुराने जमाने की स्टोरी है, जब थिएटर में 2 या 3 रुपए में टिकट मिलती थी। पर अब वह सारे पैसे मेरे थे। मुझे उसका खाना बनाने की जरूरत नहीं थी, उसके लिए बाजार जाने की जरूरत नहीं थी, और पूरा वाक्य लिखना सीखने की भी जरूरत नहीं थी। हरि इसके बारे में सोच रहा होगा, मैंने चोरी के एक्साइटमेंट में इन बातों को भुला ही दिया। मुझे पता था कि पूरे वाक्य को लिखना एक दिन मुझे सैकड़ों रुपए से ज्यादा दिला सकते थे। मतलब उसे एजुकेशन की कीमत समझ में आ गई थी। चोरी करना एक आम बात है और कभी कभी आसानी से इंसान पकड़ा भी जा सकता है, पर सच में एक बड़ा इंसान बनना, एक होशियार और रिस्पेक्टेड इंसान बनना एक अलग ही बात है। मतलब हरि अब यह चोरी की जिंदगी से बोर हो गया था और वो अनिल की तरह एक रिस्पेक्टेड जिंदगी गुजारना चाहता था। अगर मुझे बस पढ़ना और लिखना ही है तो मुझे अनिल के पास रिटर्न जाना चाहिए, मैंने खुद से ही कहा। मैं तेजी से अनिल के रूम की तरफ गया, पर बहुत ज्यादा नर्वस था, क्योंकि चोरी करना आसान है और चोरी की हुई चीज को वहां पे बिना पकड़े रखना ये बहुत कठिन है। मैंने दरवाजा धीरे से खोला और बादलों से भरी चांदनी रात में दरवाजे के बीच में खड़ा रहा। अनिल अभी भी सो रहा था। मैं रेंगते हुए उसके बिस्तर के सर के तरफ गया और हाथों में नोट्स लेके मैं उसके पास गया। उसकी सांसों को मैं अपने हाथों पे महसूस कर रहा था। मैं 1 मिनट के लिए शांत रहा। उसके बाद मेरा हाथ गद्दी के किनारे तक गया और वहां से नोटों को उसके बीच सरकाया। तो यहाँ पे हरि सिंह ने नोटों को उनकी जगह पे रख दिया है। मतलब पूरे रात क्या हुआ अनिल को कुछ भी पता नहीं होगा। अगली सुबह मैं देर से उठा और मैंने पाया कि अनिल ने पहले ही चाय बना ली थी। उसने हाथों को मेरी तरफ फैलाया। उसके उंगलियों के बीच में 50 रुपए की एक नोट थी। मैं उदास हो गया। मुझे लगा कि मैं पकड़ा गया, क्योंकि अनिल ने उसे इतने पैसे दिए, इसके वजह से उसे ऐसा लगा।
तो अनिल ने एक्सप्लेन किया कि मैंने कल कुछ पैसे कमाए और कहा अब से तुम्हें हमेशा तनख्वाह मिलेगी। जैसे ही ये बात सुनी अब मैं आशावादी बन गया, पर जब मैंने नोट लिया तब मैंने देखा कि रात की बारिश की वजह से वो अभी भी गीली थी। तो इसका मतलब यही है कि अनिल को शायद सब पता चल गया था। अनिल ने कहा आज हम वाक्य बनाना लिखना सीखेंगे, पर हरी ने समझ लिया कि अनिल को पता था, पर ना तो अनिल के होठों के ऊपर ना तो उसके आंखों में यह कुछ दिखा। मैं अनिल की तरफ बहुत ही प्यार से देख के मुस्कुराने लगा, और इस बार जो मुस्कान मेरे चेहरे पे आई थी वो सहज रूप से आई थी, बिना जोर जबरदस्ती किए। मतलब वो इस बार झूठ मूठ का नहीं हंस रहा था जैसे वो हर बार करता था। इस बार वो दिल से हंस रहा था। पर यहाँ पे अनिल भी एक कितना अच्छा इंसान था यह भी बात पता चलता है, क्योंकि उसे सब कुछ पता रहने के बावजूद अनिल ने हरी को माफ कर दिया था। अगर हमारे साथ ऐसा हुआ होता तो अब तक हरी सिंह जेल में गया होता। तो ये एक बहुत ही बढ़िया स्टोरी है जहाँ पे चोर को एक अच्छे इंसान बनाने के लिए अनिल प्रयास करता है, और हर एक बुरे इंसान में एक अच्छा इंसान भी छुपा रहता है। ये स्टोरी से हमें पता चलता है। आपको इस लेसन से क्या सीख मिली आप नीचे यहाँ पे कमेंट कर सकते हो। आई होप कि आपको ये लेसन समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द होल वीडियो एंड सब्सक्राइबिंग दिस चैनल। कीप स्टडीइंग। बाय बाय।